मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं सभी छात्रों को बता दूं कि जो आपके वीके कैंपस है कोचिंग, उस कोचिंग में हम लोग किस तरीके से प्रतिदिन हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाने के बाद अगर टाइमिंग हमें 5 मिनट 8 मिनट जब मिलता है तो हम क्या करते हैं, लड़कों के साथ में 10 क्वेश्चन का स्पीड टेस्ट करवाते हैं। भाई 10 ही क्वेश्चन होते हैं, उस 10 क्वेश्चन में स्पीड टेस्ट प्रतिदिन होता है। उस प्रतिदिन टेस्ट में हम लोग टेस्ट कैसे करवाते हैं, सबसे पहले मैं सभी छात्रों को बता दूं कि इस प्रकार के सबसे पहले आपको OMR सीट दिया जाएगा, जो कि वीके कैंपस लिखा होगा, और इस प्रकार के आपको मिलते हैं OMR सीट। इस OMR सीट पर लड़का लोगों को अपना नाम भरना पड़ता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे लड़का लोगों ने नाम अपना लिखा है, उसके बाद से डेट लिखना होता है। डेट लिखने के बाद आपका बैच का टाइमिंग लिखना होता है कि आप किस बैच में पढ़ते हैं, है ना, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, क्लियर है। उसके बाद आप अपना चाहे तो मोबाइल नंबर लिखे, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम लिखना जरूरी है। उसके बाद से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियोस में, ये कौन लड़का किस तरीके से कलर करना होता है। और यहाँ पर हमारे पास में चलते हैं क्वेश्चन कैसे चलते हैं, तो जैसे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से चलते हैं। सभी छात्रों को मैं दिखाऊंगा। एक बार आप ऐसे करोगे तो मुझे लगता है कि आपका टाइमिंग का जो इशू होता है वो टाइमिंग का इशू खत्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दी गई श्रृंखला को पूरा करो। अब देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है 30 सेकेंड, 38 सेकेंड, 39 सेकेंड, इस तरीके से टाइमिंग एक एक क्या करता है बाबू, घटता रहता है। और टाइमिंग चलेगा और मतलब 1 मिनट के बाद ये क्वेश्चन खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर भाई 6 में 6 जोड़ूंगा तो 12, 12 में 8 जोड़ूंगा तो 20, 20 में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो 30, 30 में 12 जोड़ूंगा तो 42, 42 में अब कितना जोड़ेंगे तो बाबू 42 में अब मैं जोड़ दूंगा लालू, तो जैसे 12 जोड़ा था ना, तो 12 के बाद क्या कर देंगे, 14 जोड़ देंगे। तो 42 में 14 जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका जो आपका आंसर आएगा, ए बी जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं और अपने पास में ये इस तरीके से यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे कब ये आपका क्वेश्चन आपका तुरंत खत्म हो गया, जैसे खत्म हुआ दूसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाता है, आ जाता है। और यहाँ पर आपका फिर टाइमर चल रहा है। देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे टाइमिंग आपका चल रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर H है, K है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, P है, Q है, यहाँ पर T है, यहाँ पर X है और W है। तो अब यहाँ पे लड़का सोचेगा गुरुजी P में अगर 4 जोड़ दूंगा तो 20 होगा, 20 में 4 जोड़ दूंगा तो 24 होगा। तो यहाँ पर भी 8, H का प्लेस वैल्यू 8, 8 में 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा 12, 12 में 4 जोड़ देंगे तो 16। यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, L होना चाहिए। तो विकल्प B गलती और विकल्प नंबर C गलती। अब यहाँ पर देखो Q में अगर 3 जोड़ूंगा 17, 17 में 3 जोड़ दूंगा 20। तो यहाँ पर 11 में अगर 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा 14, और 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17। तो यहाँ पर L और N विकल्प नंबर डी आंसर क्या होगा बाबू, आपका सही होगा। इस तरीके से हमारा लड़का क्वेश्चन करता है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चलते रहते हैं कोचिंग में, है ना। कोचिंग क्लास में आपकी स्क्रीन पर ये प्रश्न चलता रहेगा और चलने के बाद उसके बाद से आपका इसमें आपको कॉलर करना होता है। ये OMR सीट हमारी संस्था के जो हमारी टेक्निकल टीम है वो ले लेती है। हम लोग लेने के बाद आपके टेलीग्राम के चैनल, वीके कैंपस का जो चैनल है, उस चैनल पर आपका कॉपी चेक करके नंबर हम लोग सुना देते हैं कि आपने कितने नंबर पाया है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप भी अगर चाहते हैं तो 10 क्वेश्चन हमारे पास में लगे। जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन आप भी देख सकते हो कि आपका क्या प्रश्न का आंसर आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर बोला है मेरे प्यारे बच्चों, यदि हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आकाश, आकाश को पीला, पीला को जल, जल को गुलाबी कहा जाए तो बताइए कि आकाश का रंग कैसा होता है। आकाश का रंग होता है नीला और नीला को क्या बोला है, आकाश। विकल्प नंबर C आंसर क्या होगा लालू, सही होगा। इस तरीके से हमारे लड़के क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैं बता दूं, कभी शुरू में तो मैंने यहाँ पे 1 मिनट का टाइमिंग देता था, 1 मिनट का टाइम, फिर कुछ दिन के बाद मैंने कम किया, 59 सेकंड कर दिया। 59 के बाद मैंने क्या कम किया, मैंने 1 सेकंड और कम किया। इस तरीके से कम करते 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 अभी मैं अपने प्यारे बच्चों को 50 पर लेके चला आया हूं। लेकिन कुछ लड़के कह रहे हैं गुरुजी थोड़ा और कम करिए, 30 सेकंड का मुझे टाइमिंग दीजिए, टाइमिंग ज्यादा हो जा रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों। उसी तरीके से ये है आपके पास में क्वेश्चन, कौन सा आंसर सही होगा। जैसे बी का आधा कर देंगे तो आपका 1 हो जाएगा, बी का प्लेस वैल्यू 2 में आधा कर देंगे तो क्या होगा 1। आर का प्लेस वैल्यू 18, 18 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9। लेकिन ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, लेकिन आधा करेंगे तो 7.5, तो 7.5 नहीं लिखा है, 8 लिखा है। बात समझ में, अगला अंक लिखा है यहाँ पर 1 का
क्या लिखा बाबू, एक ही। और डी का क्या कर देंगे, आधा, तो आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी का प्लस वैल्यू 4 है, 4 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2। बस आपको आधा कर करके क्या कर लेना है बाबू, तो सी का प्लस वैल्यू 3, तो 3 का आधा करेंगे तो 1.5 होगा ना, तो 1.5 नहीं लिखेगा 2 लिखेगा, तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरीके से लड़का आपका कहानी क्या हो गया, खत्म। अब यहाँ पर बोला है बाबू, शब्द जो भी DUPLICATE में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। अब लड़का यहाँ पर तुरंत लिख करके अपना क्या करने लगेगा, मिलाने लगेगा, और मिला करके ऑप्शन देगा ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। आप भी इस तरीके से चाहते हो कि आपका थोड़ा थोड़ा स्पीड में इंक्रीज हो, तो मैं बता दूं गारंटी के साथ में, आप एक बार वीके कैंपस में आइए, वहां पर आपका पूरी तरीकों से कोशिश किया जाएगा कि आपके आंसर को बढ़िया तरीकों से सही कर दिया जाए। क्लियर है, आपकी हर एक परेशानियों को दूर करने का काम किया जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का स्लाइड ये चल रहा है। इसी तरीके से हमारे पास में 10 क्वेश्चन, अभी ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, अब 6 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे पास भी आ रहा है ना। अब इसी का मैं वीडियो भी बनाऊंगा, और बना करके मैंने सोचा एक बार अपने कोचिंग संस्था को, मेरे प्यारे बच्चों जितने भी दूर देश से हैं लड़के जो मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं, उन्हें भी अगर इस प्रकार के चाहिए जो हमारे संस्था में नहीं आ सकते हैं, और उन्हें भी इस प्रकार का स्ट्रेटजी चाहिए, तो उन्हें मैं यूट्यूब पर देने का काम करूंगा। आप लोग जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर भाई, जैसे यहाँ पर अब डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन आ गया। नमन ने सुबह सूर्य की दिशा में चलना प्रारंभ किया, कुछ समय बाद वह बाई ओर मुड़ गया और फिर बाई ओर मुड़ गया, बताइए कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। मेरा लड़का सोचता नहीं, सूर्य की ओर में चला ना बाबू, तो इसका सही आंसर जानते हो क्या हुआ, सूर्य की ओर में चला है और कितनी बार बाएं मुड़ा है, तो यहाँ पर 2 बार बाएं मुड़ा है, तो सूर्य का पूरब, तो पूरब का आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम, विकल्प नंबर डी आंसर सही होना चाहिए। लड़का पेन भी नहीं चलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब सोचो कि यहाँ पे टाइमिंग कितना हुआ, जैसे हुआ वैसे मैं आप सभी को बता करके आंसर बता रहा हूँ, तो ये सब रूल होते हैं, करने का तरीका भी होता है ना। अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई, जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग कोशिश करता हूं लेसन पढ़ाते चलता चला जाता हूं, और क्वेश्चन को एक एक क्या करता रहता हूं, जोड़ता हूं। और जब मैं यहां पर जोड़ूंगा क्वेश्चन को, प्रतिदिन लड़का एक दिन आएगा 10 क्वेश्चन करेगा। सोचो महीने में 30 दिन होते हैं, मान लो 4 दिन छुट्टी भी हो गया संडे को लेकर के, है ना, 4 दिन छुट्टी हो गया, कभी 5 दिन भी हो जाता है, मान लो कभी कोई फेस्टिवल को लेकर के, तो उस तरीके से भी लड़का हमारा कुछ नहीं क्वेश्चन करेगा तो 250 प्लस क्वेश्चन कर लेता है केवल स्पीड टेस्ट से। बाकी हम प्रतिदिन आपको स्टडी मटेरियल प्रतिदिन मिलता है हमारे संस्था में, प्रतिदिन जो पढ़ाया जाएगा उसका क्वेश्चन, आपको किताब पढ़ो मत पढ़ो, घर पे प्रैक्टिस करो या मत करो, मैं एक एक लेसन से 200, 150, 300 बड़ा लेसन, जैसे कैलेंडर है बड़ा लेसन है, तो वहां पर मैं 300 क्वेश्चन हल करा दूंगा, कोडिंग डिकोडिंग है 500 क्वेश्चन हल करा दूंगा। तुम घर पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना, तभी लड़के लोग आकर के कहते कि गुरुजी आपने ऐसा पढ़ाया था कि मेरा प्रश्न पेपर में आपका पढ़ाया हुआ फंसा था, आपके पढ़ाए हुए प्रश्न मेरे पेपर में आए थे। कारण यही है, बहुत मेहनत करते ऊर्जा के साथ में मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार आपको भी इस तरीके के वीडियो चाहिए प्रतिदिन, आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अभी 8 नंबर क्वेश्चन चल रहा है प्यारे बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद से 9 भी चलेंगे और 10 भी चलेंगे। देखो लो भाई, यहां पर भी बोला है शब्दों के प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो जो इसमें से बनेगा वही क्या होगा, सही होगा, जो नहीं बनेगा वो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये, जबकि ये आपके अल्फाबेट में ही मैं पढ़ा देता हूं। अगर लड़का हमारे पास अल्फाबेट केवल पढ़ा है ना, तो धरती का कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाएगा, धरती का पूरा खुला चैलेंज है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर कर लेगा। अगर मैंने अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिया, 2 लेसन केवल पढ़ा दिया, तो मेरा लड़का 5 से 7 क्वेश्चन हल कर लेगा, चाहे सेट किसी का भी हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, बैंक का हो, पीओ का, किसी का भी हो। तो मैं बता दूं, 2 लेसन करेगा ना, 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन उस लड़के को आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। लगभग उसको 1000 क्वेश्चन से मैं मुलाकात करा देता हूं। कब? जब लड़के को मैं 2 लेसन पढ़ाता हूं, तब 1000 क्वेश्चन से मुलाकात कराता हूं मैं। अब ये रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9, और यहां पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके डिक्शनरी से प्रश्न बन रहे हैं। बोला है तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो जो तीसरे स्थान पर आएगा, अब यहां पर लड़का कटाएगा, के से के कट गया, एन से एन कट गया, यहां पर देखो ओ है, ए है, आई है, तो पहले ए 1 नंबर पर, 2 नंबर पे आई, अब ये इसमें कटाएगा तो 3 नंबर पर डी आ जाएगा, 4 नंबर पर डब्ल्यू आ जाएगा। इस तरीके से लड़का करेगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं है।
इस तरीके से हम लोग करते हैं क्वेश्चन का जवाब। बात समझ में आ रही है? तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार जरूर इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का प्रतीक्षा करता हूं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।